हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस और इसकी राइटर हैं वलिका ना। मैडम राइड्स द बस यानी कि मैडम बस की सवारी करती हैं। अब मैडम यहाँ पे एक लड़की को कहा गया है जिसका नाम है वल्लिया माई, जिसको शॉर्ट में हम वल्ली जानते हैं, उसको बुलाया जाता था। उसको मैडम इसलिए बोला गया है, मतलब मैडम इसलिए बोला गया है क्योंकि वो खुद को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल शो करना चाहती है सबके सामने कि उसको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। सो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। There was a girl named Valliya Mai who was called Valli for short. There was a girl named Valliya Mai. एक लड़की थी जिसका नाम था वल्लिया माई, who was called Valli for short, जिसको शॉर्ट में यानी कि छोटे में हम वल्ली कह सकते हैं या फिर उसे बुलाया जाता था। She was 8 years old. वो 8 साल की, मतलब 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहती थी। क्यूरियस का सेंस होता है किसी चीज़ को जानने के लिए इच्छुक होना। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका जो फेवरेट पास टाइम था यानी कि उसका जो सबसे पसंदीदा समय गुजारने का समय को मतलब व्यतीत करने का जो तरीका था वो था उसके हाउस के यानी कि उसके होम का जो दरवाज़ा था उसके डोरवे के पास खड़ा हो जाना। वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और चीज़ों को देखना जो कुछ भी उसके गली में बाहर होता था। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली में कोई भी उसकी एज का मतलब उसका साथी नहीं था खेलने के लिए। प्लेमेट्स का मतलब होता है साथी जो हमारे साथ खेलते हैं, तो उसकी एज का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो उसके साथ खेले। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, और यही कारण था जिसकी वजह से उसे अपना टाइम मतलब बिताने के लिए उसे अपने डोरवे के पास खड़ा होकर गली में हो रही चीज़ों को देखना पड़ता था। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट दी फ्रंट डोर मतलब कि दरवाजे के सामने खड़ा होना वॉज एवरी बीट एज इंजॉयबल एज, मतलब जब वो अपनी डोर के फ्रंट पे खड़ा होती थी तो उसका हर एक पल इतना ज़्यादा इंजॉयबल होता था जितना कि द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेज, जितना कि दूसरे बच्चे किसी विस्तृत गेम को खेलते थे और खुश होते थे। मतलब कि फ्रंट डोरवे पे खड़ा होना उसके लिए वल्ली के लिए इतना ही ज़्यादा इंजॉयबल था जितना कि कोई अदर बच्चे किसी भी विस्तृत गेम को खेल करके इंजॉय करते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट मतलब कि गली को देखना गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, मतलब कि गली को देखना वल्ली को रोज़ नए नए अनुभव देते थे। रोज़ वो नई नई चीज़ों को जान पाती थी, नई नई चीज़ों को देखती थी और उन्हें एक्सपीरियंस करती थी, मतलब उनका अनुभव करती थी। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town, मतलब कि वल्ली अपनी गली में जो भी सारी चीज़ें देखती थी उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी वो थी बस। फैसिनेटिंग का सेंस होता है इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल मतलब सभी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी वॉज द बस, वो थी बस। दैट ट्रैवल्ड, जो ट्रैवल करती थी यानी कि यात्रा करती थी, बिटवीन हर विलेज उसके गांव के बीच, एंड द नियरेस्ट टाउन और नियरेस्ट जो नज़दीकी शहर था कस्बा वहाँ पे, मतलब कि वो जो बस थी वो उसके गांव से होकर के एक जो नज़दीकी कस्बा था वहाँ तक ट्रैवल करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, मतलब प्रत्येक घंटे में एक बार वो बस जो थी वल्ली के स्ट्रीट से गली से होकर के गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार शहर जाते हुए मतलब कि कस्बे की तरफ जाते हुए, एंड वंस कमिंग
बैक, और एक बार कस्बे से वापस आते हुए। द साइट ऑफ द बस, जो बस का दृश्य था, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। हर बार मतलब ईच टाइम प्रत्येक समय, हर समय एक नए सेट ऑफ पैसेंजर्स से भरा रहता था, यानी कि सवारियों की एक नई कतार से हर बार वो बस भरी रहती थी। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, जो कि वल्ली के लिए कभी न खत्म होने वाला जॉय यानी कि आनंद का स्रोत था। यानी कि सवारियों की नई नई कतार बस में देखना वल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल रहता था, वो उसको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती थी। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस, मतलब दिन पर दिन या फिर दिन प्रतिदिन हर रोज वल्ली उस बस को देखती रहती थी। एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रेव देयर, मतलब ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता से या फिर धीरे धीरे अ टीनी विश क्रेप्ट यानी कि रेंगने लगा, इनटू हर हेड धीरे धीरे या फिर आहिस्ता आहिस्ता वल्ली के मन में एक छोटी सी इच्छा रेंगने लगी। एंड ग्रेव देयर, और फिर वहाँ पे वो बढ़ने लगी या फिर बढ़ गई। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस पे सवारी करना चाहती थी। राइड मतलब होता है सवारी करना। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे वो एक बार ही क्यों ना हो, लेकिन वो उस पे सवारी करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, उसकी ये जो बस पे सवारी करने की इच्छा थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई। until it was an overwhelming desire, और धीरे धीरे करके ये उसके मन में बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगा। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है तीव्र इच्छा। ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब वो उसकी जो मन की इच्छा थी वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो गई। वल्ली वुड स्टेयर, वल्ली घूरती रहती थी। स्टेयर यानी कि घूरना। विस्टफुली तरसती हुई आंखों से एट द पीपल, उन लोगों पर, हु गॉट ऑन, जो बस पे चढ़ते थे, और ऑफ द बस या फिर बस से अलग होते थे। ऑफ यानी कि अलग होना या फिर बस से उतरते थे। When it stopped at the street corner, जब भी ये स्ट्रीट कॉर्नर यानी कि गली का जो कॉर्नर था वहाँ पे रुकता था, मतलब कि जो स्ट्रीट का कॉर्नर था, कोना था, वहाँ पे जब भी बस रुकती थी तो वली उन सारे लोगों को तरसती हुई आंखों से बिल्कुल देखती थी कि काश मैं भी बस पे राइड कर पाती, और वो बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती थी उन लोगों को देख करके। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. यहाँ kindle का सेंस होता है set a light, मतलब कि लाइट को जलाना, a fire आग, here feelings या फिर feelings इच्छाएं। Their faces would kindle, जो उन लोगों के चेहरे थे, जो लोग बस से आते जाते थे, उन लोगों के जो चेहरे थे उसको जब भी वली देखती थी तो जो मतलब उसकी तरसती हुई आंखें रहती थी, जिससे वो मतलब उन लोगों को देखती थी उसमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, एक आग सा हो जाता था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी, और उसके जो सपने थे वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रज्वलित हो जाते थे। एंड होप्स, उसकी आशाएं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जलने लगती थी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती थी, और उसे गुस्सा भी आता था कि मैं क्यों नहीं जा पाती हूँ, मैं क्यों नहीं बस का राइड कर पाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, अगर कोई भी उसका फ्रेंड बस को राइड कर पाता था, फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस यानी कि बस की यात्रा अगर उसका कोई भी फ्रेंड कर लेता था, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और उसे यानी कि वल्ली को कस्बे का जो साइट था, जो दृश्य था, उसको अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करता था, उसे बताने की कोशिश करता था, वल्ली वुड बी टू जीलियस टू लिसन एंड वुड
मिस आउट। तो वल्ली जो थी वो बहुत ही ज़्यादा जीलियस हो जाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको जलन होती थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी और चिल्लाती थी इन इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश में, प्राउड प्राउड। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word. न ही वल्ली और न ही उसके फ्रेंड्स इस वर्ड का मतलब जानते थे, यानी कि वो जब गुस्सा होती थी और बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस करती थी तो प्राउड प्राउड चिल्लाती थी, लेकिन उसे इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था और उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी नहीं पता था। But they used it often as a slang expression of disapproval. लेकिन वो लोग इसे डिसअप्रूवल के स्लैंग एक्सप्रेशन की तरह यूज़ करते थे प्राउड वर्ड को। डिसअप्रूवल का मतलब होता है अस्वीकृति, स्लैंग एक्सप्रेशन का मतलब कटबोली अभिव्यक्ति, यानी कि जब भी हमें किसी की बात सुनने का मन नहीं होता है, हमें बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हम अस्वीकृति भाव से उसे कुछ बोलते हैं कि हाँ पता है ऐसा कुछ करते हैं जब, वैसे तो वही वल्ली और उसके फ्रेंड्स भी करते हैं। वो लोग सामने वाले को मतलब बुरा कहने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों को उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है और वो उन्हें बुरा कहना चाहते हैं, लेकिन वो लोग प्राउड प्राउड चिल्लाते हैं, जिसका मतलब वो लोग खुद भी नहीं जानते हैं। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. काफ़ी दिनों और महीनों तक वल्ली उन लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनती रही। किनकी बातों को सुनती रही? बिटवीन हर नाइबर्स, उसके पड़ोसियों के बीच, एंड पीपल हु रेगुलरली यूज्ड दी बस, और उन लोगों के बीच जो लोग रोज़ यानी कि रेगुलरली प्रतिदिन बस की राइड करते थे। काफ़ी दिनों और महीनों तक वल्ली अपने नाइबर्स, पड़ोसियों के और उन लोगों के बीच की बातों को सुनती रही जो लोग हमेशा राइड करते थे बस को। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रेट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वो खुद भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया करती थी। अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, केयरफुली क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी जिससे उसको कुछ जानकारी मिल जाए राइड करने के बारे में, मतलब इधर उधर से बातों को उठा करके कभी कभी वो भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया करती थी। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इसी तरीके से सी पिक्ड अप, उसने उठा लिया या फिर पा लिया, वेरियस यानी कि विभिन्न, स्मॉल डिटेल्स, छोटी छोटी जानकारियों को, अबाउट द बस जर्नी, यानी कि इसी तरह कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते पूछते उसने काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी बस राइड के बारे में। द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज। जो कस्बा था जहाँ पे ये बस उसकी स्ट्रीट से होते हुए जाती थी यानी कि पहुँचती थी, वो उसकी गांव से करीब 6 मील यानी कि 6 में फेयर वाज 30 पैसे 1 में। फेयर का मतलब होता है किराया या फिर भाड़ा। जो एक तरफ से जाने का किराया था वो 30 पैसे था यानी कि 30 पैसे था, यानी कि जब वो अपने गांव से टाउन की तरफ जाएगी तो उसे 30 पैसे देना पड़ेगा, और जब वो वापस वहां से आएगी तो भी उसे 30 पैसे देना पड़ेगा। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि बिल्कुल ना के बराबर था। सी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक वेल ड्रेस मतलब अच्छी तरीके से कपड़े पहने हुए एक आदमी को बोलते हुए सुना। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्कार्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट। स्कार्सली का मतलब होता है शायद ही, लेकिन जो वल्ली थी उसने शायद ही इतना ज़्यादा पैसा एक महीने से दूसरे महीने के बीच में भी देखा होगा। इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, ये बिल्कुल भाग्य की तरह लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके लिए ये पैसा था। बहुत भाग्य की बात होगी अगर उसने एक महीने से दूसरे महीने के बीच में इतना ज़्यादा पैसा देख लिया होगा
तो The trip to the town took 45 minutes. जो शहर यानी कि कस्बे तक उसके गांव से रास्ता जा रहा था जिस पे बस ट्रैवल कर रही थी वो 45 मिनट यानी कि 45 मिनट का रास्ता था। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में पहुंचने पर या फिर कस्बे में पहुंचने में, इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, मतलब अगर वो उस बस की सीट पे जाके बैठ जाती है और दूसरा अनदर 30 पैसे, दूसरा 30 पैसा जो होता है उसे पेड कर देती है तो ही यानी कि शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो ही वो उसी मतलब सेम बस से अपने घर वापस आ सकती है। यानी कि वल्ली के गांव से कस्बे तक का जो रास्ता था वो 45 मिनट का था और अगर वो उस बस से जाती है और वापस से 30 पैसे दे करके वो उसी बस में अपनी सीट पे बैठ जाती है तो ही वो अपने घर टाइम पे वापस आ पाएगी। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus. This meant that इसका मतलब है कि she could take the 1 o'clock afternoon bus, कि वो दोपहर की 1 बजे की 1 o'clock यानी कि 1 बजे की बस को पकड़ सकती थी। reach the town at 1:45, जो कि दोपहर को 1:45 पे टाउन में यानी कि कस्बे में पहुंच जाती थी। एंड बी बैक, और वापस आ सकती थी, वल्ली वापस आ सकती थी होम बाय अबाउट 2:45, 2:45 पे 45 यानी कि 2:45 पे वल्ली वहाँ से वापस आ सकती थी। अगर वो एक ही बस से जाती वहाँ पे और सेम बस में ही दोबारा 30 पैसे पेड करके वापस सीट पे बैठ के वो वापस अपने घर को आती तो। On went her thoughts as she calculated and recalculated. On went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned, मतलब कि बार बार वो अपने एक ही थॉट पे एक ही विचार पे जाती थी और बार बार उसको कैलकुलेट करती थी एंड रिकैलकुलेट, कैलकुलेट करने के बाद फिर से दोबारा से उसको रिकैलकुलेट करती थी, जोड़ती घटाती थी कि क्या मैं इतने टाइम पे वापस आ जाऊंगी अगर 45 मिनट लगता है तो, अगर वो 1 बजे यहाँ से पहुँचती है तो 1:45 पे वहाँ पहुँच जाएगी, फिर वहाँ से वो निकलेगी उसी टाइम तो 2:45 पे घर पहुँच जाएगी। प्लान्ड, वो उसको प्लान करती है कि कैसे कैसे मुझे जाना है और कितने टाइम में वापस आ जाना है। एंड रीप्लान, और दोबारा से उस पर विचार करती है, उसको दोबारा से प्लान करती है। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. Well, वैसे one fine spring day, एक अच्छे दिन यानी कि जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। स्प्रिंग जब सीज़न आता है उस टाइम जो हमारा मौसम रहता है उस टाइम भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग, जो दोपहर की बस थी वो बिल्कुल निकलने ही वाली थी। लीविंग द पॉइंट मतलब अपनी जो जगह था जहाँ से वो चलती थी कस्बे की तरफ, वहाँ से बिल्कुल चलने ही वाली थी। लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, मतलब कि गांव को छोड़ने वाली थी और मेन हाईवे की तरफ मुड़ने वाली थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस, तभी एक छोटी सी आवाज़, मतलब कि किसी छोटे बच्चे की आवाज़, वॉज हियर्ड साउंडिंग, मतलब कि सुनाई दिया चिल्लाते हुए। तभी जब बस वहाँ से गांव से निकलने वाली थी मेन हाईवे की तरफ, तभी एक छोटे बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। स्टॉप द बस, बस को रोको। स्टॉप द बस, बस को रोको। एंड टीनी हैंड, और एक छोटा सा हाथ, वॉज रेज्ड कमांडिंगली। कमांडिंगली का मतलब होता है आदेशात्मक, यानी कि आदेश देते हुए एक छोटा सा हाथ उठ रहा था जो कि एक छोटी सी बच्ची का था।
था जो वो चिल्ला रही थी कि बस को रोको। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल। क्रॉल का मतलब रेंगना। बस जो है वो धीरे धीरे स्लो हो गई, यानी कि धीरे धीरे स्लो करके वो बस रेंगने लगी। एंड द कंडक्टर, और जो बस का कंडक्टर था, स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, वो अपने सर को जो बस का डोर था उससे बाहर की तरफ निकाला। सैड, और बोला हरी देन, तब जल्दी करो। टेल हु एवर इट इज टू कम क्विकली, बताओ कि कौन आने वाला है और उसको बोलो कि वो जल्दी आए। इट्स मी, वल्ली बोलती है कि ये मैं हूँ। साउटेड वल्ली, वल्ली ने चिल्लाते हुए कहा कि ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही वो हूँ जो यहाँ पे बस में आना चाहती है या फिर जिसको बस में आना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सैड, लेकिन अब तो बस रुक चुकी है। एंड द कंडक्टर सैड, कंडक्टर बोलता है लेकिन बस तो रुक गई। और रियली, अरे सच में? यू डोंट से सो, इसलिए तुम ऐसा मत बोलो। मतलब कंडक्टर को लगता है कि बस नहीं रुक रही है, इसलिए वो बच्ची ऐसा कह रही है कि उसे जाना है। वो बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो, बस तो अब रुक ही चुकी है, अब बता दो कि कौन आने वाला है। येस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, वो वल्ली बोलती है, वो छोटी बच्ची वल्ली कहती है कि नहीं, सच में मुझे ही शहर यानी सॉरी कस्बे में जाना है। सैड वल्ली, वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, मतलब कि अभी तक वो बस के बाहर ही खड़ी थी। एंड हियर इज माई मनी, और ये है मेरा पैसा। सी शोव्ड हिम सम कॉइन्स, उसने यानी कि वल्ली ने कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाते हुए कहा कि ये है मेरा फेयर और मैं ही हूँ जिससे मतलब टाउन जाना है। ओके, ठीक है, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन सबसे पहले तुम्हें बस के ऊपर आना होगा, सॉरी यानी कि बस में आना होगा। सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना एक हाथ यानी कि कंडक्टर ने अपना एक हाथ बाहर की तरफ निकाला वल्ली को ऊपर खींचने के लिए। नेवर माइंड, कोई बात नहीं है। सी सैड, वल्ली ने कहा कि कोई बात नहीं है। आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद चढ़ सकती हूँ या फिर मैं खुद बस में अंदर आ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की आवश्यकता नहीं है या फिर आपको मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी हेल्प कर सकती। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फंड ऑफ जोकिंग, मतलब कि इसमें कंडक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि कंडक्टर कैसा आदमी था। कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, मतलब कि कंडक्टर एक हंसमुख मिजाज का व्यक्ति था। फंड ऑफ जोकिंग, मजाक का शौकीन था, यानी कि उसे मजाक करने की आदत थी, उसे बहुत अच्छा लगता था मजाक करने में। ओह अरे, प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, कंडक्टर ने कहा कि मेरी अच्छी मैडम प्लीज़ मुझसे गुस्सा नहीं होइए। ही सैड, उसने कहा, मतलब कि कंडक्टर ने कहा। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ पर सामने एक सीट है और आप उस पर बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, सभी लोग अलग हो जाइए प्लीज़। यहाँ असाइड का मतलब अलग होता है, लेकिन हम इसका मतलब कहेंगे कि सभी लोगों को उसने सामने से हटने के लिए कहा। मेक वे फॉर मैडम, मतलब मैडम के लिए रास्ता बनाइए, सारे लोग साइड हो जाइए किनारों में। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, स्लैक यानी कि नेबर, तो यहाँ पे स्लैक का सेंस है कि फ्री टाइम। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, ये समय जो था दिन का बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं आप बहुत कठिन नहीं था, यानी कि फ्री था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस पर केवल 6 या 7 पैसेंजर ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, वे सभी वल्ली को देख रहे थे। एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विद साइनेस, वल्ली जो थी वो शर्म से पूरी तरीके से भर गई। ओवरकम का मतलब काबू पाना, शाइनेस यानी कि शर्माते हुए।
वल्ली को बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, सभी की आंखों को नज़रअंदाज करते हुए, सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, वो जल्दी से एक खाली सीट के पास गई और वहाँ पे जाके वो बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, कंडक्टर ने वल्ली से कहा कि मैडम क्या अब हम शुरू कर सकते हैं? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए वल्ली से पूछा कि क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं? देन ही ब्लेव हिज विशल ट्वाइस, ब्लेव यानी कि बजाना, विशल यानी कि सीटी। उसने कंडक्टर ने दोबारा से सीटी को अपने बजाया एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोर, और बस जो थी वो आगे की तरफ एक दहाड़ के साथ मूव होने लगी। रोर यानी कि दहाड़ना होता है, लेकिन जब भी बस चालू होती है तो वो हॉर्न बजाते हैं लोग, जो लोग बस चलाते हैं, तो बस उसी को यहाँ पे रोर से लिया गया है कि जो वहाँ पे ड्राइवर थे उन्होंने हॉर्न बजाया और बस आगे की तरफ मूव करने लगी। इट वॉज अ न्यू बस, यह एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग दी साइड, मतलब कि बाहरी जो बस का सरफेस था वो ग्लीमिंग वाइट यानी कि वाइट कलर के रंग से कलर किया हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था, यानी कि जब उस पर सन की रेस पड़ रही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग दी साइड्स, और उसके किनारों पर पतली पतली ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स यानी कि धारियाँ खींची गई थी। इनसाइड, अब यहाँ पे बस के अंदर का वो बता रही हैं कि अंदर मतलब सॉरी उसके अंदर कैसा था सब कुछ। द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर, मतलब कि जो उनके सर के ऊपर लगे हुए थे वहाँ बार्स यानी कि सलाखें, यानी कि जब भी हम बस में बैठते हैं तो बस के दोनों साइड अंदर की तरफ कुछ रॉड्स लगी होती हैं, बिल्कुल साथ में उनको अरेंज किया जाता है 4 या 5 रोज में, ताकि उसमें सामान रखने पे आगे मतलब जब भी सीट पे आप लोग बैठते हैं तो सामान को अपने पैरों पे नहीं रखना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, और बिल्कुल वल्ली के सामने, यहाँ पे मतलब कि जहाँ पे वल्ली बैठी थी उसके बिल्कुल फ्रंट में, एबव द वाइंड सील, विंड सील्ड यानी कि जो बस में आगे का फ्रंट वाला कांच का शीशा जो था उसका मतलब इसमें यूज़ यही होता है कि जब भी कोई ड्राइवर बस को चलाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है आगे की चीज़ों को देखने के लिए, और आगे से अगर कोई भी इंसेक्ट वगैरह कुछ भी आता है तो वो हेल्पफुल होता है बचाने के लिए। सो एबव द इवेंट सील्ड देयर वाज द ब्यूटीफुल क्लॉक, मतलब कि जहाँ पे वो कांच का शीशा लगा हुआ था उसके थोड़े से ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, बहुत ही ज़्यादा कोमल थी, और लग्जरियस यानी कि बहुत ही ज़्यादा आरामदायक थी और बहुत ही खूबसूरत भी लग रही थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, यानी कि वल्ली ने इन सारी चीज़ों को अपनी आँखों से कैप्चर कर लिया। डिवोर्ड का सेंस होता है निगल लेना, लेकिन ऐसा हम कर तो सकते नहीं हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो वल्ली थी उसने सारी चीज़ों को जो भी उसने बस में देखा या फिर बस के आउटसाइड एरिया को देखा, उन सारी चीज़ों को उसने अपनी आँखों से कैप्चर कर लिया, उसमें मतलब ले लिया। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर की तरफ देखना शुरू किया, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास blind that covered the lower part of the window. She found her view cut off by a canvas blind, मतलब कि उसने पाया कि उसका जो भी व्यू है यानी कि जो भी बाहर का नज़ारा वो देखना चाह रही थी वो बिल्कुल ब्लाइंड था, मतलब कि कैनवास ब्लाइंड का सेंस होता है अंधा अंधा, यानी कि जब वो देख रही थी तो आधी चीज़ें दिखाई दे रही थी और आधी बिल्कुल ब्लैक एकदम दिख रहा था, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, यानी कि वो उसके विंडो का एक पार्ट था, या फिर आप कह सकते हैं कि विंडो में कुछ भी लगा हुआ था जिसकी वजह
से वो देख नहीं पा रही थी, या फिर उसकी सीट जो थी वही थोड़ी सी नीचे थी, जिसकी वजह से जो उसका मतलब साइड था बस का वही उसके मतलब मान सकते हैं आप कि आधी उसके बिल्कुल हेड तक आ रहा था, जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रही थी, बस थोड़ा थोड़ा उसे दिखाई दे रहा था। सो इसलिए सी स्टूड अप ऑन दी सीट, वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई एंड पीयर्ड ओवर दी ब्लाइंड, और जो भी अंधा अंधा सा दिख रहा था, यानी कि जिन पार्ट की वजह से बस के वो देख नहीं पा रही थी बाहर, उसके ऊपर से वो झांकने लगी और जो भी व्यूज़ था बाहर का उसको वो देखने लगी और एंजॉय करने लगी। The bus was now going along the bank of a canal. बैंक ऑफ कैनाल का सेंस है नहर का किनारा। अब बस एक नहर के किनारे से होकर के गुजर रही थी। The road was very narrow, narrow यानी कि सकरा। वहाँ का जो रोड था वो बहुत ही ज़्यादा सकरा था, यानी बहुत ही पतला था। On one side there was the canal, मतलब कि रोड के एक किनारे पर वहाँ पे नहर थी, एंड बियॉन्ड इट, और इसके परे यानी कि इसके बाद पाम ट्रीज यानी कि खजूर के पेड़ थे, ग्रासलैंड थे, घास के मैदान, डिस्टेंट माउंटेन्स यानी कि दूर दूर तक फैले हुए माउंटेन्स थे, पर्वत थे, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीले नीले आकाश थे। ऑन द अदर साइड, और रोड के दूसरे किनारे पर वॉज अ डीप डिच, एक गहरी खाई थी, एंड देन एकर ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और एकड़ एकड़ में गिनती किए जा सके इतने ज़्यादा दूर तक फैले हुए फील्ड थे, यानी कि मैदान थे जिसमें फसलें बोई गई थी। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हरे हरे हरे, एज फार एज द आई कुड सी, मतलब हमारी आँखें जहाँ तक देख सकती थी वो पूरे के पूरे मैदान बिल्कुल हरे हरे दिखाई दे रहे थे। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, अरे ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सडनली, अचानक, सी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, स्टार्टल यानी कि चौंकना। अचानक से, सी यानी कि वल्ली, अचानक से वल्ली एक वॉइस को सुन करके चौंक गई। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची, सैड दी वॉइस, जिस वॉइस को सुन के वल्ली चौंकी थी उसी वॉइस ने कहा, सुनो बच्चे, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। स्टूडेंट यानी कि नहीं करना चाहिए, मतलब कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि तुम्हें इस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए अपनी सीट पर। सिट डाउन, बैठ जाओ। उस वॉइस ने मतलब एज अ केयरिंग पर्सन उसने उसको कहा, लेकिन ये चीज़ वल्ली को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने फिर भी कहा कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें सीट पे खड़ा नहीं होना चाहिए, तुम वहाँ से उतरो और बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken, मतलब कि बैठते हुए वल्ली देख रही थी कि किसने उसको कहा, सिट डाउन बोला, यानी कि बैठने के लिए बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन, वो एक यानी कि जो भी वॉइस ने उसको वल्ली को बोला था, यह एक उम्र दराज व्यक्ति थे, यानी कि एल्डरली या फिर काफ़ी बड़े हो चुके व्यक्ति थे। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो कि ईमानदारी पूर्वक उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, यानी कि वो भले उसे नहीं जानते थे लेकिन वो बच्ची थी और उनको उसकी फिक्र थी कि उसे चोट लग सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसा उसको कहा था, फॉर वल्ली और या फिर फॉर हर, उसके लिए। बट सी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन उनकी अटेंशन से यानी कि उन्होंने चिंता किया इन चीज़ों से उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। एनॉयड यानी कि परेशानी, वल्ली को परेशानी हुई, उसे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने उसको कहा ऐसा। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बच्चा हो। सी सैड हॉटली, हॉटली यानी कि घमंडी होता है, तो उसने घमंड पूर्वक कहा या फिर एज अ घमंडी बच्चे की तरह उसने कहा कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा हो। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने बाकी सब की तरह ही अपने 30 पैसे को पे किया है। द कंडक्टर चिम्ड इन, यानी कि कंडक्टर ने उसके सुर में सुर मिलाया। चिम्ड यानी कि सुर में सुर मिलाना। ओह अरे सर
बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अरे सर, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोन अप हो चुकी मैडम है, क्या आपको नहीं पता? डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, अ मेयर गर्ल, मेयर यानी कि अनबुझ, कि क्या एक अनबुझ बच्ची अपना खुद का फेयर यानी कि किराया पे कर सकती है एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑन अलोन, और अपने गांव से सिटी तक बिल्कुल अकेले ट्रैवल कर सकती है? वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सैड। ग्लैंस यानी कि दृष्टि डालना, शॉट यानी कि सेंस होता है कि बिना हिचकिचाए कि किसने बोला, बिना किसी को इधर उधर देखे वो डायरेक्ट बिल्कुल कंडक्टर को देखती है। गुस्से भरी दृष्टि से वल्ली कंडक्टर को देखती है एंड सैड, और कहती है, आई एम नॉट अ मैडम, मैं एक मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया आप इसे याद रखिए। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। आई रिमेंबर, मुझे याद है। द कंडक्टर सैड, कंडक्टर ने कहा कि मुझे याद है। मी मेकिंग हर टोन, यानी कि उसकी टोन को कॉपी करते हुए, यानी कि जिस भी तरीके से वल्ली ने बोला कंडक्टर को कि उसने अभी तक उसका टिकट नहीं दिया है, बिल्कुल उसी वे में कंडक्टर ने उसे कहा कि हाँ मुझे याद है कि मैंने तुम्हारा टिकट अभी तक नहीं दिया है। एवरीवन लाफ्ड, सभी लोग, जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे बस में, सभी लोग हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता। TOO, जब यहाँ पे टू इस तरीके से लिखा होता है तो उसका मतलब होता है भी, जबकि जब TO होता है तो उसका मतलब होता है को या फिर का। एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर, सभी के साथ वल्ली भी हंसने लगी, उन लोगों को ज्वाइन कर लिया, उसे भी हंसी आ गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, यानी कि कंडक्टर ने एक टिकट काटा और इसे वल्ली को दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अब तुम वापस से बैठ जाओ अपनी सीट पे और अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ, यानी कि आराम से अपनी सीट पर बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, तुम क्यों खड़ी हो जा रही हो जब तुमने अपनी सीट के लिए अपना फेयर जो है वो पे किया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, वापस खड़े होते हुए, यानी कि वल्ली वापस खड़े होते हुए उसने कहा क्योंकि मैं चाहती हूँ, यानी कि क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ इसीलिए मैं खड़ी हो जा रही हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन अगर तुम अपनी सीट पे खड़ी होती हो, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, तुम गिर सकती हो और अपने आप को हर्ट कर सकती हो, नुकसान पहुंचा सकती हो या फिर दर्द दे सकती हो। When the bus makes a sharp turn or hits a bump यानी कि टकराना, मतलब कि जब भी बस कहीं पे मुड़ती है किसी भी मोड़ पे, या फिर यानी कि ब्रेकर्स वगैरह जब आते हैं तो थोड़ा सा अगर स्पीड में रहती है बस वगैरह या फिर कोई भी गाड़ियाँ, तो वो थोड़ा सा अचानक से रुक जाती हैं तो हिट करती हैं वहाँ पे ब्रेकर्स को। तो उसकी बात की जा रही है कि जब भी बस एक शार्प टर्न लेगी या फिर हिट करेगी बम्प को, तो तुम गिर सकती हो और अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हो, तो तुम खड़ी ना हो और बैठ जाओ। That's why we want you to sit down, child. इसी वजह से हम सभी चाहते हैं, that's why यानी कि इसलिए, we want हम चाहते हैं, you to sit down, child, कि बच्चे तुम बैठ जाओ। I'm not a child, I tell you, she said irritably, मतलब उसने इरिटेट होते हुए कहा कि मैंने आपको बताया है ना अभी कि मैं एक बच्ची नहीं हूँ। I'm 8 years old, मैं 8 साल की हूँ, मतलब उसे लगता है कि वो 8 years की हो चुकी है तो वो अब बच्ची नहीं है, अब बड़ी हो गई है। Of course, क्यों नहीं, मतलब वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। How stupid of me, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। 8 years, मतलब सॉरी, वो कंडक्टर कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कितना स्टूपिड हूँ कि मैं भूल जा रहा हूँ कि आप 8 साल की हो गई हैं और आप एक बच्ची नहीं हैं। तो वल्ली जो होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ।
The bus stopped. बस रुक गई. Some new passengers got on. कुछ नए पैसेंजर यानी कि कुछ नए सवारी बस पे चढ़ गए. And the conductor got busy for a time. और कुछ समय के लिए कंडक्टर बिजी हो गया. Afraid of losing her seat. अपनी सीट को खोने के डर से वल्ली फाइनली सेट डाउन. वल्ली अंततः यानी कि फाइनली लास्ट में एट लास्ट बैठ गई अपनी सीट पे. An elderly woman came and sat beside her. एक elderly woman यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा उम्र हो गई थी ऐसी लेडी थी, वो आई और उसके पास आके sat beside her, उसके बगल में बैठ गई. Are you all alone dear? वो बोलती हैं प्रिय, क्या तुम बिल्कुल अकेली हो? She asked Valli as the bus started again. मतलब उसने पूछा, जैसे ही बस स्टार्ट हुई चलना, उसने पूछा उससे कि क्या तुम बिल्कुल अकेली हो? Valli found the woman absolutely repulsive. Absolutely यानी कि वास्तव में. Repulsive यानी कि causing strong dislike, मतलब वो औरत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी. वली ने पाया कि वो औरत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी. Such big holes she had in her ear lobes. मतलब उसके कान में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होल्स थे. ईयर लोब्स यानी कि कान का वो निचला हिस्सा जहाँ पे लेडीज़ ईयरिंग्स वगैरह पहनती हैं. उसने देखा कि उस लेडी के ईयर लोब्स में बहुत ही बड़े बड़े होल्स थे. एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और बहुत ही ज़्यादा अगली यानी कि बहुत ही ज़्यादा भद्दे उसमें ईयरिंग्स थे जो उस लेडी ने पहन रखा था. एंड she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any movement. And she could smell the betel nut. और वो उस betel nut को स्मेल जो थी उसको वो सूंघ सकती थी, यानी उसको फील कर सकती थी. द वुमन वाज चीविंग, जो कि वो ओल्ड लेडी जो थी वो चीव कर रही थी यानी चबा रही थी. एंड सी द बीटल जूस, और उसने उस बीटल जूस को देखा. मतलब जब वो बीटल का मतलब होता है बीटल नट का यानी सुपारी. वो लेडी जो थी ओल्ड लेडी वो सुपारी को चबा रही थी और उसकी जो स्मेल थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग थी, बहुत ही गंदी थी, जिसको वल्ली फील कर सकती थी, वो सूंघ सकती थी. और वो जब चबा रही थी उस बीटल नट को तो उसका जूस जो था वो हल्के से उनके माउथ से बाहर आ रहा था. तो वल्ली जो थी उसने उसको देखा. दैट वॉज थ्रेटनिंग. थ्रेटनिंग का सेंस होता है धमकी. एंड स्पिल यानी कि छलकना, यानी कि जब वो ओल्ड लेडी उस बीटल नट को चबा रही थी तो उनके लिप्स में से थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ उसका जूस छलक के बाहर आ रहा था. थ्रेटनिंग टू स्लिप का सेंस है कि अगर वो खा रही थी तो ऐसा हो सकता था कि वो जूस बाहर ना आए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो जूस धमकी दे रहा है कि वो बाहर आएगा, जबकि ऐसा तो कुछ होता नहीं है. यानी कि वो अच्छे से नहीं खा रही थी, ओल्ड लेडी थी, तो इसकी वजह से कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा था. बहुत ज़्यादा वो केयर नहीं कर रही थी इस चीज़ को. और हर लिप्स उनकी लिप्स पे जो था वो आ रहा था एट एनी मूवमेंट, यानी कि उसको लग रहा था वल्ली को कि मैं गलत जगह बैठ गई, मुझे ऐसा नहीं इनके साथ बैठना चाहिए था. और जब वो खा रही थी तो आ तो रहा था लिप्स पे, उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी उसके बाहर आ सकता है. Who could be sociable with such a person? मतलब वल्ली कहती है ओफ, मतलब कि उसे बहुत ही गंदा लगता है. Who could be sociable with such a person? मतलब इस प्रकार के, इस तरह के लोगों के साथ कौन सोशेबल होना चाहेगा, मतलब कौन अच्छे से व्यवहार करना चाहेगा जो इतनी भद्दे तरीके से रहना पसंद करते हैं. Yes, I'm traveling
अलोन। वली ने कहा हाँ मैं अकेले ही यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड करली, उसने बेरुखे तरीके से उनको जवाब दिया, यानी कि वो उनसे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए बहुत ही अजीब तरीके की आवाज़ में उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं अकेले ही यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने एक टिकट भी लिया है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, हाँ वो अपने गांव से शहर की तरफ जा रही हैं। सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। विद 30 पैसे टिकट, और उन्होंने अपने टिकट के लिए 30 पैसे भी दिए हैं। ओह अरे, वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, सैड वली। वली ने कहा कि अरे तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, लेकिन ये सारी बातें कहते हुए भी वल्ली हंस रही थी और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्राइव, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी बातों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं कर रही थी, वो अपनी बकवास को जारी रखे हुए थी। ट्रैवल का सेंस है बकवास, सिली नॉनसेंस, यानी कि जिन चीज़ों को सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, अगर वो बातें कोई बोलता है तो हमको वो नॉनसेंस ही लगता है और उसको हम बकवास का नाम ही देते हैं। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या ये सही है एक किसी छोटे बच्चे को, मतलब यंग पर्सन का सेंस उनका यही था कि एक छोटे बच्चे को अकेले यात्रा नहीं करना चाहिए, क्या ये सही है। इस प्रकार का मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए किसी को। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम जानती हो कि वास्तव में तुम्हें टाउन में यानी कि कस्बे में कहाँ जाना है, कहाँ जा रही हो। वॉट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली है या फिर गली का नाम क्या है। वॉट्स द हाउस नंबर, हाउस यानी घर का नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वल्ली सैड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, यानी वल्ली ने अपने फेस को टर्न करते हुए, विंडो की तरफ टर्न करते हुए कहा कि आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, बॉदर यानी कि चिंता, आपको मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद की केयर कर सकती हूँ, देखभाल कर सकती हूँ। वल्ली सैड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो, अपने फेस को विंडो की तरफ टुवर्ड्स कर मतलब कि टर्न करते हुए, एंड स्टेयरिंग आउट और बाहर घूरते हुए। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। व्हाट केयरफुल पेनस्टेकिंग इलेबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, यानी कि वल्ली की पहली यात्रा के लिए उसे कितना कुछ करना पड़ा था। व्हाट केयरफुल, सावधानी पूर्वक, पेनस्टेकिंग मतलब परिश्रम से भरा हुआ, इलेबोरेट विस्तृत प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, उसे अपनी पहली यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ी थी, बहुत ही मेहनत करना पड़ा था, परिश्रम करना पड़ा था और एक विस्तृत प्लान भी बनाना पड़ा था। शी हैड थ्रिफ्टली यानी कि किफ़ायत, सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स कम हर वे, स्ट्रे यानी कि भटका हुआ, मतलब कि वल्ली के पास जो भी भटके हुए कॉइन्स आते थे, यानी कि जब भी उसकी मॉम उसे किसी भी चीज़ के लिए पैसे देती थी या फिर कुछ खाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो वो उसे बहुत ज़्यादा किफ़ायत से संभाल के रखती थी। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड लाइक, यानी कि वो अपनी इच्छाओं को मारती थी। टेम्पटेशंस यानी कि लालच, किसी भी चीज़ को लेने के लिए लालच जब भी उसके मन में आता था तो वो उसको रेसिस्ट करती थी, यानी कि रोक देती थी। टू बाय पेपरमिंट, जैसे कि पेपरमिंट यानी कि पुदीना लेने के लिए हो गया, टॉयज़ खिलौने के लिए, बलून्स गुब्बारों के लिए, एंड द लाइक और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। इन्हीं प्रकार की इन सारी चीज़ों को जब लेने के लिए उसके मन में लालच आता था या फिर उसे मन करता था तो वो अपनी इच्छाओं को मार देती थी, वो नहीं खरीदती थी। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंत में उसने 60 पैसे टोटल जमा कर लिए।
हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा, पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, जब भी वो विलेज के फेयर में यानी कि मेले में जाती थी तो उसके लिए कितना मुश्किल होता रहा होगा कि वो अपने पैसों को बचाए रखे, पार्टिकुलरली दैट डे यानी कि विशेष रूप से उसी दिन जब वो गांव के मेले में जाती थी। बट शी हैड रीच रिसोल्यूटली का सेंस होता है सख्ती से, स्टिफल्ड यानी कि दबाया, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड, लेकिन उसने बहुत ही सख्ती से अपनी एक डिजायर, एक इच्छा को दबा के रखा जो कि थी मेरी गो राउंड पे राइड करने की। मेरी गो राउंड एक गोल एक आप कह सकते हैं झूला होता है, हिंडोला जिसको कहते हैं एक शब्द में। ये बिल्कुल गोल गोल चक्री के जैसे होता है और बहुत ही बड़ा भी होता है, जो अक्सर मेले वगैरह में लगते हैं। उन पे जाने के लिए भी उसने अपनी इच्छा को दबा लिया। इवन दो सी हैड द मनी, इसके बावजूद कि उसके पास पैसे थे, उसने अपनी इच्छा को दबाया और झूले पे नहीं गई। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, और जब उसने पर्याप्त मात्रा में पैसे जमा कर लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। उसके लिए अगली सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई कि किस तरीके से वो अपनी मॉम को बिना बताए घर से बाहर जाए बस पे राइड करने के लिए। बट सी मैनेज्ड दिस, लेकिन उसने इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया, यानी कि सब कुछ अरेंज कर लिया कैसे क्या करना है, विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसको परेशानी नहीं हुई। बहुत ही ज़्यादा परेशानी ना होने के कारण उसने बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया। Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so, यानी कि हर दिन लंच के बाद उनकी मॉम को, यानी कि जो वल्ली थी उनकी मॉम को सोने की आदत थी। वो सो जाती थी 1 से 4 घंटे तक या फिर उससे ज़्यादा भी। नैप यानी सोना, वो सो जाती थी लंच के बाद। वल्ली ऑलवेज यूज्ड दिस आवर्स, वल्ली हमेशा इन घंटों को, मतलब कि जब उनकी मॉम सोई रहती थी तो ये जो भी घंटे थे 1 से 4 घंटे या फिर कभी कभी उससे ज़्यादा, इन सभी घंटों को फॉर हर एक्सकर्शन यानी कि उसकी ट्रिप यानी कि घूमने के लिए वो यूज़ करती थी। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसे कि वो कभी कभी अपने घर के डोरवे पे खड़ा होकर के बाहर की चीज़ों को देखती थी, और समटाइम्स या फिर कभी कभी इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, वो अपने गांव में घूमने के लिए भी चली जाती थी। वेंचर्ड यानी कि कदम, वेंचर आउट का सेंस यहाँ पे हो जाएगा बाहर निकालना, कदम घर से यानी कि घूमना कहीं भी जाकर के। टुडे आज these same hours could be used for her first excursion outside the village, यानी कि जितने घंटे वो अपने डोरवे पे खड़े होकर के बाहर की चीज़ों को देखने में और गांव में घूमने में कभी कभी बिता देती थी, यही सेम आवर्स वो अपने आउटसाइड एक्सकर्शन यानी कि सैर के लिए यूज़ कर सकती थी। यानी कि उसकी जो बस को राइड करने की इच्छा थी वो अपना फर्स्ट राइड कर सकती थी गांव से बाहर जाकर। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंड्स, द बस रोल ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, मतलब बस जो थी उसने रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। कटिंग अक्रॉस मतलब कि वो काट रहा था। अ बेयर लैंडस्केप, बेयर का मतलब होता है आखिरकार, लैंडस्केप यानी कि भूदृश्य, यानी कि जो भी चीज़ें वो दिख रही थी रोड पे, जैसे पेड़ हो गए, कुछ माउंटेन्स हो गई, कुछ मतलब लैंड्स हो गए जिसमें फसलें वगैरह थी। यानी कि बस रोल करते हुए बिल्कुल घूमी, यानी कि वहाँ पे जो सड़कें बनी हुई थी वो थोड़ी सी घुमावदार थी। उसने इन सभी दृश्य को, मतलब कि वल्ली बता रही हैं कि सभी दृश्यों को आखिरकार लैंडस्केप को भी काटते हुए बिल्कुल वो रोल उसने किया। नाउ रशिंग, अब जो बस थी वो रश कर रही थी
थ्रू अ टीनी हैमलेट, एक छोटे से गांव की तरफ से, और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, या फिर उसने एक दुकान को या फिर कई सारी दुकानों को पास किया जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रही थी और वे साइड यानी कि सड़क के किनारे पे बनी हुई थी. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicles. मतलब कभी-कभी ऐसा लग रहा था बस को देख करके जैसे वो उन व्हीकल्स को निगल जा रहा है, जो भी व्हीकल्स उसके सामने आ रहे हैं. That was coming towards them, जो भी उसके सामने आ रहे हैं. और पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल यात्री, क्रॉसिंग द रोड, या फिर कुछ पैदल यात्री जो भी रोड को क्रॉस कर रहे थे. जब बस आगे की तरफ बढ़ रही थी तो वो अचानक से जब सामने से गुजर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे बस उन सभी चीज़ों को निगल जा रही है, चाहे वो कोई व्हीकल हो या फिर पैदल वहाँ के यात्री हो. बट लू somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. लेकिन किसी भी तरह somehow it passed on smoothly, ये बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छी तरीके से पास्ड हो गया. लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, सभी चीज़ों को, ऑब्स्टेकल्स जो भी चीज़ें वहाँ पे थी, व्हीकल्स या फिर पैदल यात्री या फिर जो भी वहाँ पे ट्रीज वगैरह थी, उन सभी चीज़ों को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छी तरीके से उन सब पीछे छोड़ते हुए वो सेफली आगे बढ़ गया. लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड यानी कि सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए वो आगे आराम से बिल्कुल निकल गया. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them. जब बस चल रही थी तो वल्ली सारे चीज़ों को बाहर देख रही थी और ऑब्जर्व कर रही थी. तो उसने देखा कि जो वहाँ पे ट्रीज थे वो बस की तरफ दौड़ रहे थे, और जैसे ही बस उनके पास पहुँच रही थी वो वहाँ पे सिंपली बिल्कुल स्टूड हो जा रहे थे, यानी कि वहीं पे खड़े हो जा रहे थे, जबकि ऐसा हो नहीं रहा था इन रियलिटी. लेकिन जब भी बसें चलती हैं तो सामने की चीज़ों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है वो हमारी तरह दौड़ रहे हैं, और सेम वल्ली के साथ भी हो रहा था. Then stopped as the bus reached them, और जब भी बस उनके पास पहुंच रही थी तो वो बिल्कुल वहीं पे स्टॉप हो जा रहे थे. And simply stood there helpless for a moment, और कुछ समय के लिए वो वहीं पे हेल्पलेस हो जा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे. By the side of रोड के किनारे पर. Before rushing away in the other direction, मतलब कि वो किसी और डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे थे. वल्ली को लग रहा था कि केवल वो बस के सामने से ही दौड़ते हुए आ रहे थे और कहीं भी मूव नहीं कर सकते थे. Suddenly वल्ली clapped her hands with glee, अचानक से वल्ली बहुत खुश हो गई और उसने क्लैपिंग किया. Clapped her hands मतलब अपने दोनों हैंड को लिया और क्लैप करने लगी. A young cow, एक छोटी गाय, tail high in the air, जिसकी पूंछ जो थी वो हवा में थी, was running very fast, बहुत ही तेजी से दौड़ रही थी. Right in the middle of road, यानी कि रोड के बिल्कुल बीचों बीच. Right in the front of the bus, यानी कि बस के बिल्कुल सामने. मतलब कि वल्ली ने देखा कि एक छोटी सी गाय थी जिसने अपनी पूंछ को हवा में उठा रखा था और वो बहुत ही तेजी से रोड के बीचों बीच में दौड़ रही थी बस के सामने. द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस बिल्कुल रेंगते हुए स्लो हो गई. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, और ड्राइवर ने अपने हॉर्न को बजाया. बस जो चल रही थी वो अचानक से सामने आ गई और इसी की वजह से बस स्लो हो गई और ड्राइवर हॉर्न बजाने लगा. अगेन एंड अगेन मतलब कि बार बार. But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped. मतलब कि जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजा रहा था ड्राइवर, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से वो गाय जो थी वो दौड़ रही थी और बहुत ही ज़्यादा डर भी रही थी. And faster it galloped, और ऐसा लगा अचानक से, मतलब तेज़ी से, कि जैसे उस बस ने उसको भी निकल लिया. ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द
बस बिल्कुल बस के सामने से ही। Somehow this was very funny to वल्ली, किसी भी तरीके से, लेकिन ये वल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल मोमेंट था। वो बहुत ही ज़्यादा इसको इंजॉय कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा फनी इसको ले रही थी। मतलब वो उसको ये सारी चीज़ें देखना, जो भी रोड्स पे हो रहा था उसको बहुत अच्छा लग रहा था और वो सारी चीज़ों को एंजॉय कर रही थी। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वो तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. कंडक्टर ने कहा कि हे लेडी, क्या तुमने पर्याप्त मात्रा में हंस लिया है? Better save some for tomorrow. अच्छा होगा कि तुम अपनी कुछ हंसी कल के लिए बचा के रखो। At last the cow moved off the road. अंत में वो जो गाय थी वो रोड से हट गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही बस एक रेलवे का मतलब लाइन था वहाँ से क्रॉस हुई। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। स्पेक यानी कि कलंक, इसका सेंस यहाँ पे एक पॉइंट से लिया गया है। A speck of a train could be seen in the distance, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दूरी पर एक बिल्कुल पॉइंट के शेप में ट्रेन जो थी वो देखी जा सकती थी। Growing bigger and bigger as it drew near, जितना ही वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, इनकी बस की तरफ मतलब नज़दीक आ रही थी, वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। Bigger as it drew near, मतलब जितना ही वो पास आ रही थी उतना ही बड़ी होती जा रही थी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then it rushed मतलब ये बिल्कुल तेजी से गई past the crossing gate, और crossing gate को पास किया with a tremendous भयानक roar and rattle, खड़खड़, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा भयानक दहाड़ के साथ और खड़खड़ाते हुए सारी चीज़ों को इसने क्रॉसिंग गेट को जो है वो पास किया। सेकिंग द बस, और बस को भी उसने हिला दिया। देन द बस वेंट ऑन, और तब उसके बाद बस जो है वो चल पड़ी। एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन को पास किया। फ्रॉम देयर, वहाँ से इट ट्रैवर्स्ड अ बिजी, मतलब कि जब भी वहाँ से वो चली तो वो बहुत ही ज़्यादा बिजी जगहों पे मतलब चलने लगी। वेल लेट आउट शॉपिंग स्ट्रीट, वेल लेट आउट शॉपिंग का मतलब होता है अच्छी तरीके से रखी खरीदारी, यानी कि वहाँ पे गलियाँ थी जहाँ पे सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज करके रखा गया था, यानी कि बेचने के लिए रखा गया था। एंड टर्निंग, और फिर वहाँ से वो मुड़ते हुए एंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर का मतलब मार्ग, अ बिजी पब्लिक रोड, मतलब कि वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से टर्न होते हुए वो बस एक ही बहुत ही ज़्यादा चौड़े, वाइडर यानी कि बहुत ज़्यादा चौड़े एरिया में पहुँची, एक रोड पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लोगों से वो रोड बिल्कुल भरा हुआ था। सच बिग, मतलब कि बहुत ही बड़े, ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े चमकीले बिल्कुल दिखने वाली शॉप्स बनाई गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव लग रही थी। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि कपड़ों का जो डिस्प्ले था, यानी कि जो कपड़े टंगे हुए थे का जो भी कवर दिख रहा था ऊपर का, वो बहुत ही ज़्यादा ग्लिटरिंग था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था, चमकदार था। एंड अदर मर्चेंडाइज सच बिग क्राउड्स, मर्चेंडाइज का सेंस होता है थिंग्स फॉर सेल, और बाकी सारी चीज़ें भी जो सेल करने के लिए, बेचने के लिए वहाँ पे रखी गई थी। सच बिग क्राउड, बहुत कितना बड़ा ये क्राउड है, यानी कि भीड़ है। स्टक डम विथ वंडर, मतलब आश्चर्य से वल्ली जो थी वो बिल्कुल हक्की बक्की थी। स्टक डम का मतलब होता है हक्का बक्का हो जाना। वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, उसके बाद कुछ ही समय में सभी चीज़ों के और वल्ली के बीच में बहुत ज़्यादा फासला आ गया, यानी कि बस जो है वो आगे की तरफ मूव हो गई। देन द बस स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद बस जो है वो रुक गई, स्टॉप्ड।
एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, और वल्ली के अलावा सभी लोग उतर गए। हे लेडी सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा हे लेडी आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हो? यानी कि उनका कहने का सेंस था कि क्या तुम नीचे नहीं आना चाहती हो? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये उतना ही दूर है जितना कि तुमने अपने 30 पैसे को लिया है या फिर फेयर के लिए दिया था। नो वल्ली सैड, वल्ली ने कहा नहीं। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इस बस पर ही वापस जा रही हूँ। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से दूसरा 30 पैसे लिया एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को वो कॉइन्स दे दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, कंडक्टर ने पूछा क्यों, क्या कोई मैटर है, क्या कोई बात है? नो नथिंग्स द मैटर, वली ने कहा नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल, मैं केवल एक बार बस का राइड करना चाहती थी, बस इतना ही। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर, मतलब कि कंडक्टर कहता है कि क्या तुम जब यहाँ पे आ गई हो तो यहाँ की सारी चीज़ों को देखना नहीं चाहोगी? साइड्स, यहाँ पे जो भी दृश्य हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्या तुम उसे देखना नहीं चाहोगी? ऑल बाई माई सेल्फ, मतलब मेरे अलावा, सॉरी मतलब मेरे द्वारा। ऑल बाई माई सेल्फ ओ एंड बी मच टू आफ्रेड, मतलब कि वली ने कहा कि नहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई भी हूँ, मुझे नहीं जाना है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, अम्यूज्ड यानी कि खुश होना। द कंडक्टर सैड, कंडक्टर ने कहा कि जिस तरीके से वो गर्ल बोल रही थी, वल्ली बोल रही थी, उसके वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने के तरीके से इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बट यू आर नॉट afraid to come in the bus, लेकिन तुम इस बस में आते हुए तो नहीं डर रही थी। Nothing to be afraid of about that, she answered, इसने कहा कि इसके बारे में मतलब डरने की कोई बात नहीं है। Well then, तो फिर why not go to that stall over there and have something to drink, तो क्यों नहीं तुम वहाँ पे उस स्टॉल पे जाती हो और कुछ पीने के लिए लेती हो। Nothing to be afraid of about that either, मतलब इस सब चीज़ों के लिए भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू दैट, अरे नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन, तो फिर लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो फिर कोई बात नहीं मैं ही तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ, ऐसा कंडक्टर ने कहा। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, वली ने कहा कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ खरीद सकूं, आप केवल मुझे मेरा टिकट दे दो, बस इतना है, दैट्स ऑल। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी तरफ से ट्रीट होगा तुम्हें, मतलब मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक दूंगा, तुम्हें इसके पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं। नो नो नहीं, सी सैड, फिर मिली, उसने दृढ़ता से कहा प्लीज़ नो, प्लीज़ नहीं, मतलब कि उसने थोड़ा सा स्ट्रांगली वॉइस में कहा कि अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप रहने दीजिए प्लीज़। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। द कंडक्टर श्रग्ड, मतलब कंडक्टर खींचा गया, यानी कि वल्ली ने धीरे से उसको मतलब रोकने के लिए थोड़ा सा खींचा, कहा कि अरे नहीं रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। एंड दे वेटेड अंटिल, और उन्होंने तब तक वेट किया, इट वॉज टाइम फॉर द बस, जब तक कि वो समय न आया, टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, वापस जर्नी शुरू करने के लिए जब तक समय नहीं आया तब तक उन लोगों ने वेट किया। अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, वापस से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. जब कंडक्टर ने उस लड़की को यानी कि वल्ली को टिकट दिया तो उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए राह नहीं देख रही होंगी, तुम्हारा वेट नहीं कर रही होंगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, उसने कहा कि नहीं कोई भी मेरे लिए नहीं वेट कर रहा होगा।
मेरी राह नहीं देख रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस स्टार्ट हो गई यानी कि चलने लगी। एंड अगेन देयर वाज द सेम वंडरफुल साइट, और वापस से वल्ली को वही सारी वंडरफुल आश्चर्यजनक साइट्स देखने को मिली और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी'd felt the first time। यानी कि वल्ली उन चीज़ों को देखने में बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था सारी चीज़ों को वापस नोटिस करने में, और उसे सेम एक्साइटमेंट हो रही थी। मतलब जब वो आ रही थी एक बार टाउन की तरफ तो उसने सारी चीज़ों को देखा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई, और सेम एक्साइटमेंट उसे इस बार भी हो रही थी जब वो वापस अपने घर की तरफ लौट रही थी। वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक छोटी सी गाय रोड के किनारे पर मरी हुई पड़ी हुई थी। Just where, बिल्कुल वहीं पे। It had been struck by some fast moving vehicles। मतलब वहाँ पे वो किसी भी फास्ट मूविंग व्हीकल से, मतलब तेज रफ्तार की गाड़ी से उसको धक्का लग गया था। स्ट्रक यानी कि उसको चोट लग गई थी और वो वहीं पे गिर गई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor। उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय है जो हमारे बस के सामने आ गई थी जब हम टाउन की ट्रिप पर जा रहे थे। यानी कि जब हम लोग टाउन की तरफ अपनी बस से जा रहे थे तो हमारे बस के सामने एक गाय गुजर रही थी। क्या ये वही गाय है? उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नो एंड शी वाज ओवरकम विद सैडनेस। नोडेड का सेंस है सिर हिलाया। कंडक्टर ने अपना सिर हिलाया हाँ के लिए। एंड वल्ली दुख से बिल्कुल भर गई, यानी उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब उसको पता चला कि वो गाय जो उनके बस के सामने से गुजर रही थी बहुत ही फास्ट दौड़ रही थी। वो गाय को किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से चोट लग गया है और वो गिर के रोड के किनारे मर गई है। और जब वो कंडक्टर से पूछते हैं तो वो भी बिल्कुल क्लियर कर देता है कि हाँ ये वही गाय। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago। मतलब कि वो लोग सोचते हैं, फिर हम कह सकते हैं वल्ली सोचती है कि कितनी ज़्यादा प्यारी थी, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएचर थी। जस्ट अ लिटिल वाइल अगो, कुछ समय पहले ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, और इसे क्या हो गया है। अगो हैड नाउ सडनली, और अचानक से इसने लॉस्ट इट्स चार्म, इसने अपने आकर्षण को खो दिया है। एंड इट्स लाइफ, और अपने जीवन को भी। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और डरावनी दिख रही थी। सो फ्राइटेनिंग एज इट ले देयर, और जिस तरीके से ये वहाँ ज़मीन पर पड़ी हुई थी बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। फ्राइटेनिंग यानी कि भयानक। लेग्स स्प्रेडिएगल्ड, स्प्रेडिएगल्ड का सेंस होता है स्प्रेड आउट, और उसके पैर जो थे वो फैले हुए थे। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर, और उसकी जो मृत आंखें थी, यानी कि उसकी आंखें जो बिल्कुल लाइफलेस थी, जिनमें जीवन अब नहीं बचा था, वो एकटक बिल्कुल देख रही थी। यानी कि आंखें जो थी वो गाय की खुली हुई थी। ब्लड ऑल ओवर, और पूरी चारों तरफ उसके जो ब्लड था वो फैला हुआ था। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, मरी हुई गाय की जो मेमोरी थी, जो यादें थी, हॉन्टेड हर, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी, डरा रही थी। प्रीतवर्धित, हॉन्टेड का सेंस होता है, यानी कि रिटर्न्ड रिपीटेडली टू हर माइंड, बार बार उसके दिमाग में उसकी याद आ रही थी। या फिर हम कह सकते हैं वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, यानी कि जिसकी मेमोरी को वो भूल नहीं पा रही थी, यानी कि वल्ली भूल नहीं पा रही थी। डैम्पेनिंग, यानी कि गीला हो जाना। हर इंथ्यूसियाज्म, यानी कि उत्साह, उसका उत्साह जो था वो गीला हो गया था, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, और जब उसने देखा कि गाय जो है वो मर गई है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई।
और कि उसकी सारी एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो गई। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, वो अब थोड़ा भी विंडो के बाहर नहीं देखना चाहती थी। सी सैट थस, वो इस प्रकार से बैठ गई, ग्लूड टू हर सीट, ऐसा लग रहा था मानो जैसे ग्लू लगा दिया गया है और वो बिल्कुल अपनी सीट से चिपक गई है। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, तब तक ऐसे ही बैठी रही जब तक 30-40 पर बस जो थी वो उसके गांव नहीं पहुंच गई। सी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई, एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, और अपने आप को खींचा, यानी कि सीट पर से उठ गई खुद ही। देन सी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सैड, और उसके बाद वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा, वेल सर, वैसे सर, आई होप टू सी यू अगेन, मुझे आशा है कि हम दोबारा मिलेंगे, या फिर मैं आपको दोबारा देखूंगी, आपसे मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, यानी कि कंडक्टर स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए उसको बोला कि ठीक है मैडम। Whenever you feel like a bus ride, जब भी आपको बस राइड करने का मन करे, यानी कि बस की सवारी करने की इच्छा हो, come and join us, तो आ जाना और हमें ज्वाइन करना, यानी कि हमारे साथ चलना। And don't forget to bring your fare, और अपना किराया लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus, वो हंसने लगी और बस से कूद के नीचे आ गई, यानी कि आराम से नहीं उतरी, थोड़ा सा जंप करके कूदी, उतर गई वहाँ से मतलब। देन अवे सी वेंट, और फिर वो दूर चली गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और घर की तरफ वो बिल्कुल सीधे दौड़ने लगी। व्हेन सी एंटर्ड हर हाउस, जब उसने अपने घर में एंटर किया, मतलब अपने घर में गई, सी फाउंड हर मदर अवेक, उसने देखा कि उसकी मॉम जो थी वो जग गई थी, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट, और वल्ली की एक आंटी से बातें कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो कि दक्षिण की गली में रहती थी। दिस आंट वाज अ रियल चैटर बॉक्स, यानी कि उसकी जो ये आंटी थी वो बहुत ही बड़ी चैटर बॉक्स थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बात करती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, मतलब कि अगर वो एक बार अपने मुंह को खोल देती थी, बातें करना शुरू कर देती थी, तो उसको बंद नहीं करती थी, यानी कि उनकी बातें खत्म नहीं होती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली कम इन, मतलब कि जब वल्ली ने घर में एंटर किया तो उसकी आंटी ने पूछा, एंड वेयर हैव यू बीन, तुम अब तक कहाँ थी। सी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने बहुत ही आराम से बोला, कैजुअली जैसे वो हमेशा बोलती थी वैसे ही सामान्य, तो उसने रोज की तरह कहा। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, मतलब कि उसे एक्सपेक्ट वो नहीं करती थी कि उसे वल्ली रिप्लाई करेगी, यानी कि उसके आंटी को नहीं लगता था कि वल्ली उसका जवाब देगी, लेकिन फिर भी उसने हर बार की तरह इस बार भी पूछ ही लिया उसे। सो वल्ली जस्ट स्माइल, तो वल्ली ने केवल स्माइल कर दिया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और फिर उसके बाद वल्ली की मॉम और वो आंटी फिर से अपने बातों में लग गई, अपने बातों को जारी रखा। यस यू आर राइट हर मदर सेड, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, उसकी मॉम ने कहा। So many things in our midst and in the world outside, midst यानी कि बीच में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे बीच में हो रही हैं, और in the world outside, और मतलब कि बाहर संसार में हो रही हैं। How can we possibly know about everything, मतलब कैसे संभवतः हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते तो वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, और अगर हम किसी भी चीज़ को जान पाते तो हम उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं? ओह यस ब्रीथ वैली, वल्ली ने सांस लिया और कहा, अरे हाँ। व्हाट, क्या? आस्क्ड हर मदर, उसकी मम्मी ने पूछा, हाँ क्या?
वॉज दैट यू से, तुमने क्या कहा? ओह अरे, सैड वल्ली, वल्ली ने कहा, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. I was just agreeing with, मतलब वली ने कहा कि अरे मैंने तो केवल आपकी बातों को सहमति दिया है। What you said, जो भी आपने कहा, about things happening without our knowledge, जो भी चीज़ें हमारी नॉलेज के मतलब बिना या फिर हमारे आउट ऑफ नॉलेज हो रही हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में मैंने बस आपकी बातों पे सहमति दी है। जस्ट चीट ऑफ अ गर्ल, जस्ट चीट ऑफ अ गर्ल, सी इज सैड हर। और उसके आंटी ने कहा कि ये केवल एक लड़की का छोटा सा टुकड़ा है, यानी कि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो उसको यानी कि वल्ली को शो करना चाहती थी कि वो केवल एक छोटी सी बच्ची है और वो कुछ भी नहीं जानती है इन लोगों की बातों के बारे में, जो भी वो लोग बातें कर रही हैं, और मतलब वो एग्री भी नहीं कर सकती है, ना ही कुछ सजेशन दे सकती है, ना ही कुछ एडवाइस कर सकती है। एंड येट लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और देखो किस तरीके से ये हमारी बातों के बीच में अपना नाक घुसा रही है। यानी कि जब भी दो लोग बातें करते रहते हैं, तीसरा कोई उनकी बिना परमिशन के उसमें बोल देता है, तो वो लोग कहते हैं कि हमारी बातों में नाक ना घुसा। यहाँ पे बिल्कुल सेम यही बात ली गई है। वली स्माइल टू हरसेल्फ, वली खुद ही मुस्कुराई। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उसकी स्माइल को समझें कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मतलब मुस्कुरा क्यों रही है। बट लेकिन देन तब देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, मतलब वहाँ पे ज़्यादा चांस नहीं था कि वो लोग उसकी बातों को समझ पाते, और वो वहाँ से मुस्कुरा के चली गई। But then there was not much chance of that, मतलब कि चांस नहीं था कि वो लोग उसको समझ पाते थे कि वो ऐसा क्यों हंस रही है, मतलब मुस्कुरा रही है। was there मतलब वहाँ पे क्या वहाँ पे था, और वो वहाँ से फिर चली गई और दोबारा कुछ भी बोलने की कोशिश उसने नहीं की।